जय श्री राम। प्यारे, रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम। अयोध्या कांड द्वितीय सोपान मास पारायण 20वां विश्राम। आज के संवाद में सुने कि बड़े प्रेम से प्रभु श्री रामचंद्र जी अपनी खड़ाऊं भरत जी को देते हैं। सुने चौपाई हिंदी सहित। आप भी पढ़ें हमारे साथ। अच्छा लगे तो लाइक करें, सपोर्ट करें। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। मुनि बोले, भरत जी के स्वभाव प्रेम और सुंदर सेवा भाव को देखकर देवता आनंदित होकर आशीर्वाद देते हैं। यूं घूम फिरकर 2.5 पहर दिन बीतने पर लौट पड़ते हैं और आकर प्रभु श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों का दर्शन करते हैं। भरत जी ने 5 दिन में सब तीर्थ स्थानों के दर्शन कर लिए। भगवान विष्णु और महादेव जी का सुंदर यश कहते सुनते वह 5वां दिन भी बीत गया। संध्या हो गई। यहाँ तक संवाद कल के पाठ में आगे सुने। भोर नहाय सब जुरा समाजो, भरत भूमि सुरत रघुत राजो। भल दिन आजो जानी मन माई, राम कृपाल कहत सकुचाई। राम कृपाल कहत सकुचाई। मुनि बोले, अगले 6ठे दिन सवेरे स्नान करके भरत जी, ब्राह्मण राजा जनक और सारा समाज आज उठा। आज सबको विदा करने के लिए अच्छा दिन है, यह मन में जानकर भी कृपालु श्री रामचंद्र जी कहने में सकुचा रहे हैं। गुर नृप भरत स्वभाव लोकी, सकुच राम फिर आवनि बिलोकी। शील सराही सभा सब सोची, कहु न राम सम स्वामी संकोची। मुनि बोले, श्री रामचंद्र जी ने गुरु वशिष्ठ जी, राजा जनक जी, भरत जी और सारी सभा की ओर देखा, किंतु फिर सकुचा कर दृष्टि फेर कर वे पृथ्वी की ओर ताकने लगे। सभा उनके शील की सराहना करके सोचती है कि श्री रामचंद्र जी के समान संकोची स्वामी कहीं नहीं है। भरत सुजान राम रुख देखी, उठ सप्रेम धरि धीर विसेकी। कर दंडवत कहत कर जोरी, राखी नाथ सकल रुचि मोरी। सुजान भरत जी श्री रामचंद्र जी का रूप देखकर प्रेम पूर्वक उठकर विशेष रूप से धीरज धारण करके दंडवत करके हाथ जोड़कर कहने लगे, हे नाथ, आपने मेरी सभी रुचियां रखी। मोहि लगी सहयो सबहि संतापो, बहुत भांति दुख पावापो। अब गोसाई मोहि देव रजाई, सेवो अवध अवधि भरि जाई। मुनि बोले, भरत जी कहते हैं, मेरे लिए सब लोगों ने संताप सहा और आपने में बहुत प्रकार से दुख पाया। अब स्वामी मुझे आज्ञा दें, मैं जाकर अवधि भर 14 वर्ष तक अवध का सेवन करूं। भरत जी कहते हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी से, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। जेहि उपाय पुनि पाए जनु रामा, देखे दीन दयाल सिया रामा। देखे दीन दयाल सिया रामा, सो सिख देई अवध लगे रामा। कौशल पाल कृपाल सिया रामा। भरत जी कहते हैं प्रभु श्री राम जी से, हे दीन दयालु, जिस उपाय से यह दास फिर चरणों का दर्शन करे, हे कौशलाधीश,
हे कृपालु, अवध भर के लिए मुझे वही शिक्षा दीजिए। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। गुरुजन परिजन प्रजा गोसाई, सब सुचि सरस स्नेह सगाई। राउर बांधी भल भव दुख दाहो, प्रभु बिन बादी परम पद लाहो। भरत जी कहते हैं, गोसाई, आपके प्रेम और संबंध से अवधपुरवासी कुटुंबी और प्रजा सभी पवित्र रस आनंद से युक्त हैं। आपके लिए भव दुख, जन्म मरण के दुख की ज्वाला में जलना भी अच्छा है, और प्रभु आपके बिना परम पद मोक्ष का लाभ भी व्यर्थ है। स्वामी सुजानु जानी सब ही की, रुचि लाल सारहनी जन जी की। प्रणत पालु पानी सब काहू, देव दुहो दिशि और निभाओ। देव दुहो दिश और निभाओ। भरत जी कहते हैं, स्वामी, आप सुजान हैं, सभी के हृदय की ओर मुझ सेवक के मन की रुचि, लालसा, अभिलाषा और रहनी जानकर, हे प्रणत पाल, आप सब किसी का पालन करेंगे, और हे देव, दोनों तरफ को और अंत तक निभाएंगे। दोनों तरफ को, दोनों ओर को अंत तक निभाएंगे। असमोहि सब विधि भूरि भरोसो, किए विचारु न सोचु खरोसो। आरती मोर नाथ कर छो, दो मिल कीन ढीठ हटि मोह। दो मिल कीन ढीठ हटि मोह। प्रभु से भरत जी कहते हैं, मुझे सब प्रकार से ऐसा बहुत बड़ा भरोसा है, विचार करने पर तिनके के बराबर जरा सा भी उसे सोच नहीं रह जाता। मेरी दीनता और स्वामी का स्नेह दोनों मिलकर मुझे जबरदस्ती ढीठ बना दिया है। यह बड़े दोष दूरी करे स्वामी, तज सकोच सिखाई अनुगामी। भरत विनय सुनि सबहि प्रशंसी, खीर नीर विवरण गति हंसी। भरत जी कहते हैं, स्वामी, इस बड़े दोष को दूर करके संकोच त्याग कर मुझ सेवक को शिक्षा दीजिए। दूध और जल को अलग अलग करने में हंसनी की सी गति वाली भरत जी की विनती सुनकर उसकी सभी ने प्रशंसा की। दीन बंधु देवी पूजी पद, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे। सुर नर मुनि सब होई सुखारे। दीन बंधु सुनि बंधु के रामा, बचन दीन छलहीन सिया रामा। देश काल अवसर सरिस रामा, बोले राम प्रवीण सिया रामा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, दीन बंधु और परम चतुर श्री राम जी भाई भरत जी के वचन, छल रहित वचन सुनकर देश काल और अवसर के अनुकूल वचन बोले। तात तुम्हारी मोरी परिजन की, चिंता गुरहि न पाई घर बन की। माथे पर गुर मुनि मिथिलेशु, हमहि तुम्हि सपने न कलेसु। प्रभु श्री राम जी कहते हैं भरत जी से, हे तात,
तुम्हारी मेरे परिवार की घर की और वन की सारी चिंता गुरु वशिष्ठ जी महाराज जनक जी की है। हमारे सिर पर जब गुरु जी, मुनि वशिष्ठ जी, मुनि विश्वामित्र जी और मिथिलापति जनक जी हैं, तब हमें और तुम्हें स्वप्न में भी क्लेश नहीं है। मोर तुम्हार परम पुरुषार्थ, स्वार्थ सुजसु धर्म परमार्थ, पितु आय सुपाली दो भाई, लोक वेद भल भूप भलाई। प्रभु कहते हैं भरत जी से, मेरा और तुम्हारा तो परम पुरुषार्थ, स्वार्थ, सुयश, धर्म और परमार्थ इसी में है कि हम दोनों भाई पिताजी की आज्ञा का पालन करें। राजा की भलाई, उनके व्रत की रक्षा से ही लोक और वेद दोनों में भला है। गुरु पितु मातु स्वामी सिख पाले, चले हुकुम पग परहिन खाले, अस विचारी सब सोच बिहाई, पालहु अवध अवधि भरी जाई। प्रभु श्री राम जी कहते हैं, गुरु पिता माता और स्वामी की शिक्षा आज्ञा का पालन करने से कुमार्ग पर भी चलने से पैर गड्ढे में नहीं पड़ता, नहीं होता। ऐसा विचार सब सोच छोड़कर अवध जाकर अवध भर उसका पालन करो। भरत जी से प्रभु श्री राम जी कहते हैं, देशो को सुपरिजन परिवारो, गुर पद रजहि लाग छरु भारो, तुम मुनि मातु सचिव सिख मानी, पाले हो कोहि में प्रजा राजधानी। मुनि बोले, प्रभु कहते हैं, देश खजाना कुटुंब परिवार सबकी जिम्मेदारी तो गुरु जी की चरण रज पर है। तुम तो मुनि वशिष्ठ जी माताओं और मंत्रियों की शिक्षा मानकर तदनुसार पृथ्वी, प्रजा और राजधानी का पालन रक्षा भर करते रहना। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। मुनि बोले, प्रभु श्री रामचंद्र जी भरत जी से कहते हैं, देश खजाना कुटुंब परिवार आदि सबकी जिम्मेदारी तो गुरु जी की चरण रज पर है। तुम तो मुनि वशिष्ठ जी माताओं और मंत्रियों की शिक्षा मानकर तदनुसार पृथ्वी, प्रजा और राजधानी का पालन रक्षा भर करते रहना। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। मुखिया मुख सो चाहिए रामा, खान पान कहु एक सिया रामा, पालन सो कई सकल अंग रामा, तुलसी सहित विवेक सिया रामा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, श्री राम जी ने कहा, मुखिया मुख के समान होना चाहिए, जो खाने पीने को तो एक अकेला है, परंतु विवेक पूर्वक सब अंगों का पालन करने वाला, पोषण करने वाला है। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। राज धर्म सर्वसु यतनोई, जिमि मन माह मनोरथ गोए। बंधु प्रबोध कीन बहु भांति, बिनु आधार मनु तो सुन शांति। उन्हीं बोले, राजधर्म का सर्वसार भी इतना ही है जैसे मन के भीतर मनोरथ छिपा रहता है। श्री रघुनाथ जी ने भाई भरत जी को बहुत प्रकार से समझाया, परंतु कोई अवलंबन पाए बिना उनके मन में न शांति मिली न संतोष हुआ। देवी पूजी पद भरत शील गुर सचिव समाजो,
भरतशील गुर सचिव समाजो, सकुच स्नेह विवस रघुराजो। प्रभु करि कृपा पावरे देनी, सादर भरत शीस धरि लीनी। तब मुनि बोले, इधर तो भरत जी का शील प्रेम और उधर गुरुजनों, मंत्रियों तथा समाज की उपस्थिति है। यह देखकर श्री रघुनाथ जी संकोच तथा स्नेह के विशेष वशीभूत हो गए, अर्थात भरत जी के प्रेम वश उन्हें पावरी देना चाहते हैं, किंतु साथ ही गुरु आदि का संकोच भी होता है। आखिर भरत जी के प्रेम वश प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा कर खड़ाऊ दे दी और भरत जी ने उन्हें आदर पूर्वक सिर पर धारण कर लिया। चरण पीठ करुणा निधान के, जन जुग जामिक प्रजा प्राण के। संपुट भरत स्नेह रतन के, आखर जुग जनु जीव जतन के। मुनि बोले, करुणा निधान श्री रामचंद्र जी के दोनों खड़ाऊ प्रजा के प्राणों की रक्षा करने के लिए मानो दो पहरेदार हैं। भरत जी के प्रेम रूपी रत्न के लिए मानो डिब्बा हैं, और जीव के साधन के लिए मानो राम नाम के दो अक्षर हैं। मानो राम नाम के दो अक्षर हैं। जीव के साधन के लिए मानो राम नाम के दो अक्षर हैं। कुल कपाट कर कुशल कर्म के, विमल नयन सेवा सुधर्म के। भरत मुदित अवलंब लहेते, अस सुख जस सिय राम रहेते। मुनि बोले, रघुकुल की रक्षा के लिए दो किवाड़ हैं, कुशल श्रेष्ठ कर्म करने के लिए दो हाथ की भांति सहायक हैं, दो हाथ की भांति सहायक हैं, और सेवा रूपी श्रेष्ठ धर्म के सुझाने के लिए निर्मल नेत्र हैं। भरत जी इस अवलंबन के मिल जाने से परम आनंदित हैं। उन्हें ऐसा ही सुख हुआ जैसा श्री सीताराम जी के रहने से होता है। जब प्रभु श्री राम जी की खड़ाऊ पा जाते हैं तो उन्हें ऐसा अनुभव होता है, ऐसा सुख होता है जैसे श्री सीताराम जी के रहने में होता है। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। मांगे विदा प्रणाम करी रामा, राम लिए उरलाय सिया रामा। लोग उचाटे अमर पति रामा, कुटिल को अवसर पाय सिया रामा। उन्हीं बोले, भरत जी ने प्रणाम करके विदा मांगी। तब श्री रामचंद्र जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया। इधर कुटिल इंद्र ने बुरा मौका पाकर लोगों का उच्चाटन कर दिया। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। प्यारे, अब आगे का पाठ कल सुनाएंगे। पूरा पाठ सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और पाठ अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। सुने आनंद लें। जय श्री राम, जय जय सिया राम।